फ्रेंड्स, आज है 13 मई। तो आइए देखते हैं 13 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 10 मई को मरकाए हक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो मरकाए हक दिवस मनाने की घोषणा की है पाकिस्तान ने, और ये मनाने की घोषणा की है 10 मई को पाकिस्तान ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पाकिस्तान ने 10 मई को हर साल मरकाए हक दिवस मनाने की घोषणा की है, और यह दिवस 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष और मरकाए हक तथा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की याद में मनाया जाएगा। और मई 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों में सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ था, जो 7 से 10 मई तक 4 दिनों तक चला था। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में ऑफ्ट केयर योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ऑफ्ट केयर योजना शुरू हुई है अभी दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑफ्ट केयर योजना शुरू की है, और इसका उद्देश्य अनाथालय में से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके बच्चों को वित्तीय सहायता, उच्च शिक्षा, कौशल विकास प्रदान करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो ये शुरू कर दी है अभी पश्चिम बंगाल ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इसका लक्ष्य 45 दिनों में सीमा बाड़ के लिए जमीन हस्तांतरण का काम पूरा करना है। और इसका उद्देश्य है अवैध घुसपैठ तस्करी को रोकना और भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो पहला कैरिबियाई देश बना है त्रिनिदाद और टोबैगो, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो UPI आधारित भुगतान सेवा शुरू करने वाला कैरिबियाई क्षेत्र का पहला देश है, जिससे भारतीय पर्यटक वहां भी UPI भीम ऐप से सीधे भुगतान कर सकते हैं। और त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, और यहाँ की मुद्रा है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर्स। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है 12 मई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया है, और यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की सालगिरह के अवसर पर मनाया जाता है। और इस दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किसने सेहत मिशन की शुरुआत की है? तो सेहत मिशन की शुरुआत की है अभी शिवराज सिंह चौहान और JP नड्डा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। 11 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और JP नड्डा ने सेहत यानी साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की शुरुआत की है, और यह ICAR और ICMR का एक संयुक्त राष्ट्र मिशन है, जिसका उद्देश्य खेती और स्वास्थ्य को जोड़कर पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने N रंगास्वामी को किस प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने N रंगास्वामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही मनोज अग्रवाल को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है?
तो मनोज अग्रवाल को अभी पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है अभी केरल, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन IOS और AFOU 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है अभी नई दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन AIOS और AFOU 2026 9 से 10 मई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन का उद्घाटन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ ने किया है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।